हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में जो सब्जेक्ट है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। टाइटल में और थंबनेल में मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज़ वो पॉसिबल ही नहीं है। आप प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन क्यों इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना आपको उचित नहीं है वो आप समझिए। पहले हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस 2019 में रिवाइज्ड हुआ था। 2019 में नया सिलेबस आया था इसका। जिसने 2019 में एडमिशन लिया था उसके लिए नया सिलेबस आया था। तो अगर जिसने 2019 में एडमिशन लिया था उसका जो एग्ज़ाम पहला हुआ था 5th सेमेस्टर का वो दिसंबर 2021 में हुआ था। 2020 के बैच का नहीं हुआ पेपर, फर्स्ट टाइम हो रहा है दिसंबर 2022 में। लेकिन जो 2019 के बैच का दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था इस सब्जेक्ट का, वो ऑनलाइन OBE मोड में हुआ था। तो सिर्फ एक ही पेपर के बेसिस पर हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता सकते। इसके अलावा 2018 बैच, 2017, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 किसी भी बैच का आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो वो ओल्ड सिलेबस के बेस पर है। तो आप अगर आपने कोई ऐसी वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर जो पुराने सिलेबस के बेसिस पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए। मेरा काम सिर्फ आपको बताने का है कि वो चीज़ें गलत हैं, आपको समझना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम है कि आपको वो चीज़ समझनी है या नहीं समझनी। अब बात ये आती है हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसका जो नया सिलेबस है, ये आपके सामने जो 5 यूनिट्स हैं यही आपके सामने सिलेबस है, जिसमें पहला यूनिट है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है इसका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन समझाना कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है। इसके बाद यूनिट 2 है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको समझना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंसिक्वेंसेस क्या थे यूरोप में और पूरी दुनिया में। और इसके अलावा लीग ऑफ नेशन कैसे बनी, क्या मोटो था लीग ऑफ नेशन का। यूनिट 3 है 1917 रशियन रेवोल्यूशन से रिगार्डिंग, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ USSR है और डिबेट्स है सोशलिज्म पर और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का क्या रोल है वो है। यूनिट 4 आपका फासिज्म एंड नाजिज्म पर है, जिसमें जर्मनी एंड जापान के बारे में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है। यूनिट 5 में आपकी मॉडर्निटी, राइट एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, जिसमें कुछ 3-4 आपकी मूवमेंट है। द सफ्रेगेट मूवमेंट इंग्लैंड, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इंडोनेशिया, द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन और आर्ट एंड पॉलिटिक्स पिकासो। तो ये आपका सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस। आपने अगर 10 ईयर परचेज करा है तो आप देख लीजिए 10 ईयर में इसी सिलेबस के बेसिस पर उसमें मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं या नहीं। इस चीज़ को ज़रूर से देख लीजिएगा। 10 ईयर के अंदर अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं तो सिर्फ दिसंबर 2021 का पेपर ही जो ऐसा पेपर होगा जो आपके सिलेबस से एक्यूरेट मैच करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेबस ज़मीन से आसमान पूरा चेंज हो गया, लेकिन जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसको बताना आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज कुछ चीज़ें हट जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। उसके बावजूद भी अगर आप वो चीज़ पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए गलत है। तो इस चीज़ को सोच समझ कर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसके सिलेबस की। अब हम इसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि जब से सिलेबस चेंज हुआ है ऑफलाइन एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट का हुआ ही नहीं, ऑनलाइन ही होता। तो क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑनलाइन वाला ही बताऊंगा, लेकिन पैटर्न समझ लीजिए। हिस्ट्री के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें से आपको कोई 5 करने होते हैं। सिंपल सा पैटर्न होता है हिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से कोई 5 आपको करने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री एक्सप्लेन, विश्व इतिहास क्या है समझाइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तराधिक कारण क्या थे, यानी कि किस रीजंस की वजह से पहली वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो उसके रीजंस क्या थे, किस कॉजेज़ की वजह से हुई थी और कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ सक्सेस ऑफ बोल्शेविका इन अक्टूबर 1917 इन रशिया, रूस में अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक की सफलता के कारण क्या थे। इसकी बात है व्हाट वर द कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर जो नाजिज्म की राइज थी उसके रीज़न क्या थे, जर्मनी में जो नाजीवाद के उदय के कारण क्या थे। टू व्हाट एक्सटेंट वर द फासिज्म रिजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड 2, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए फासीवादी शक्तियाँ कहाँ तक उत्तरदायी थी। और हाउ यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म एक्सप्लेन, संयुक्त राष्ट्र का गठन कैसे हुआ समझाना। क्योंकि OBE था तो क्वेश्चंस कम रहते हैं इसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया गया है।
अब यहाँ पर बात समझ लीजिए कि कौन सी यूनिट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें इतना प्रिडिक्शन करना इतना मुश्किल नहीं है इस सब्जेक्ट में, कि एटलीस्ट ये तो बताया जा सकता है कि कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट है। तो भाई आपकी यूनिट 2, यूनिट 5 और यूनिट 4, ये तीनों यूनिट ज़रूर से करके जाइएगा। यूनिट 2, यूनिट 5 और यूनिट 4। क्यों? यूनिट 2 में से आपके कॉजेज़ ज़रूर आएंगे वर्ल्ड वॉर के, कि कॉजेज़ क्या थी। लीग ऑफ नेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 5 के अंदर इतने सारे यहाँ पर हैं, आर्ट एंड पॉलिटिक्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें से कम 2 चीज़ें तो आपसे पूछी जा सकती हैं। जो हमने पेपर डिस्कस करा उसमें क्वेश्चंस कम रहते हैं, 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए उसमें चीज़ें कम पूछी गई हैं। बात रही फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में से सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को एक्सप्लेन करो, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है। ठीक है, यूनिट 2 में ही 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉजेज़, दूसरा इससे कॉन्सिक्वेंसेस, और तीसरा ही बन सकता है कि लीग ऑफ नेशन को डिफाइन करो। यूनिट 3 है आपका, ये रशियन रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ रशियन रेवोल्यूशन का। यूनिट 4 है फासिज्म एंड नाजिज्म, दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, या किसी एक के बारे में तो कम से कम आएगा ही, कि नाजिज्म की ग्रोथ क्यों हुई और क्या ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यूनिट 5 में से जो आपके 4 मूवमेंट हैं, इनमें से कम कोई 2 तो आ ही सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, यूनिट 1 तो करके ही जाना अच्छे से, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जब तक नहीं समझोगे तो आगे की चीज़ें कैसे समझोगे। तो सारी यूनिट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं ये, तो इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनेगा। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 यूनिट हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए हर क्वेश्चन में से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली एक आधी यूनिट ऐसी होती है जिसमें से ओवरऑल 3 क्वेश्चन कम से कम बन ही जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से देख के जाइएगा। ठीक है जी, तो बाकी यही सब है। उतना कोई डिफ़िकल्ट पेपर आपका आना नहीं है, और सिलेबस उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से करिए पेपर को। और बस ये है कि आप वीडियोस भी देख लोगे यार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती क्या है, उससे कॉजेस, कंसिक्वेंस, लीग ऑफ नेशन वगैरह क्या है, इसकी प्रॉपर जो ट्यूटोरियल देख लो, घंटे भर में बैठ के आपकी 1 यूनिट कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे घंटे भर में बैठकर ये देख लो कि फासिज्म और जर्मनी का क्या सारा किस्सा था, वो देख लो, अगली यूनिट कवर हो जाएगी। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में समझ लो कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये समझ लो आप। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है। और बस यही सब था आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।